विलन घायल हालत में जंगल में तड़प रहा होता है। अचानक वो प्रतिशोध की आग में जलते हुए जोर से चीख उठता है। दूसरे सीन में जॉय और जेशी एक कैफे में मिलते हैं। दोनों एक दूसरे से बहुत सारी बातें करते हैं। फिर जेशी जॉय को अपने फैमिली से मिलवाने के लिए मना लेती है। जेशी जॉय को अपने घर ले जाती है। जॉय उसके घर की तारीफ करता है, लेकिन जब जेशी उसे अपने पेरेंट्स से मिलवाती है तब उसका परिवार जॉय को बहुत जलील करता है। ये देखकर जेशी जॉय का हाथ पकड़कर घर से बाहर निकल जाती है। बाहर आकर जेशी परेशान होकर जॉय से कहती है कि वो उसे अपने साथ ले जाए, लेकिन जॉय उसे समझाता है और वादा करता है कि वो उसे लेने वापस आएगा। उधर ब्रिश अपनी काली शक्तियों को जगाता है। जब जॉय वापस गांव आता है तो देखता है उसका घर बर्बाद हो चुका है। वो अपने परिवार को संभालता है और फिर गुस्से में निकल पड़ता है, क्योंकि अब उसे पता चल चुका होता है कि ये सब ब्रिश ने किया है और जेशी भी खतरे में है। जॉय तुरंत जेशी के घर की तरफ भागता है, लेकिन देर हो चुकी होती है। कुछ देर बाद जॉय वहां पहुंचता है और जेशी को अधमरी हालत में पाता है। वो उसे बचाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं बच पाती। गुस्से और दर्द से भरा जॉय ब्रिश को मारने के लिए निकल पड़ता है। धीरे धीरे वो ब्रिश की शैतानी फौज को खत्म कर देता है। इसके बाद दोनों के बीच एक भयानक युद्ध होता है। आखिरकार जॉय उस शैतान को खत्म कर देता है, लेकिन जेशी की यादों में टूट जाता है। तभी उसकी मैजिकल स्टिक एक इंसानी रूप में आता है और कहता है, जॉय, क्या तुम्हें पता है मैं कौन हूं? वो कहता है कि वो प्रकृति है। जॉय ने उसे नहीं चुना था, बल्कि उसने जॉय को चुना था। जॉय ने उसकी शक्तियों का इस्तेमाल करके दुनिया का भला किया है और वो इससे बहुत खुश है। वो जॉय के प्यार को वापस जिंदा करने में मदद करना चाहता है, लेकिन इसके बदले उसे अंजाम भुगतना पड़ेगा। जैसे ही वो अपनी बात पूरा करने वाला होती है, जॉय बीच में ही कह देता है, मुझे मंजूर है, अंजाम चाहे जो भी हो, मेरी मदद करो। फिर वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करता है और आखिर में एक तेज रोशनी के साथ वो गायब हो जाता है। उसी पल जॉय के अंदर की ग्रीन एनर्जी भी खत्म हो जाती है। जॉय को एहसास होता है कि उसने अपनी मैजिकल स्टिक और सारी पावर्स खो दी हैं। अब जेशी वापस आ जाती है। दुनिया भी फिर से नॉर्मल हो जाती है। अब कोई भी स्टिक बॉय को नहीं जानता। अब वो प्रकृति का बहुत ख्याल रखता है। रोज पेड़ लगाना उसकी आदत बन जाती है, क्योंकि अब वो समझ चुका है हरियाली ही उसकी असली ताकत थी। जॉय हर रोज उसी जंगल में जाता है, उसका इंतजार करता है, इस उम्मीद में कि शायद वो दोबारा नेचर से मिल पाए।